वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, जिन्होंने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ शादी के बाद अपना धर्म तक बदल दिया था। अपनी सास के डर से वही शर्मिला टैगोर ने बिकने वाले अपने होर्डिंग्स तक उतरवा दिए थे। ऐसी थी शर्मिला की शादीशुदा जिंदगी। शुरुआती दौर में ससुराल में वो किस तरह डरती थी, अपने ज़माने में किस तरह शादी के बाद एक्ट्रेसेस की करियर खत्म होते हुए देखकर उन्होंने याद किया था अपना दिन, कितनी तकलीफ भरी होती थी उस तरह की स्थिति। हमारे इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे वही शर्मिला बेटे और बहू सैफ और करीना से सेपरेट होकर मुंबई छोड़ दिल्ली में रह रही हैं। दिल्ली के आलीशान पटौदी पैलेस में शर्मिला अपनी बेटी सबा के साथ अक्सर दिखती हैं। वो पैलेस जो अरबों रुपए का है, उसमें शर्मिला को अपनी ज़िंदगी बिताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वही पैलेस है जहां पर मंसूर अली खान पटौदी के जीते जी शर्मिला ने सबसे ज़्यादा समय गुजारा था। ऐसे में शर्मिला टैगोर ने बेटे बहू को छोड़ा। सवाल उठा, क्या रिश्ते में दरार तो नहीं, जिस पर कंफर्मेशन नहीं मिली और दरारों की अफवाहों का खंडन तब हुआ जब शर्मिला ने करीना के साथ एक लंबे टाइम बाद एक एडवर्टीजमेंट के लिए हामी भरी। इससे पता चला कि प्रोफेशनली शर्मिला और करीना आज भी एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। पर्सनली भले ही डिस्टेंस आ गया है इन दोनों के बीच, स्टेट का ओवरऑल, क्योंकि महाराष्ट्र में है करीना सैफ और फैमिली के साथ, तो वहीं दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में है शर्मिला टैगोर अकेली पड़ी। जिनके हंसते खेलते इतने प्यारे प्यारे पोते हैं, नाती हैं, वो भला बेटे बहू नाती पोते को छोड़ क्यों रहना चाहेंगे पटौदी पैलेस में। सवाल इसलिए बार बार खड़ा होता है क्योंकि वाकई में शर्मिला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ तो है जिसके कारण वो अपनी बहू बेटे से दूर रहती है। खैर, यहाँ पर आपको बता दें, पिछले कुछ समय पहले कॉफी विद करण शो में कैंसर डायग्नोसिस की भी शर्मिला ने जानकारी दी थी कि अब इस उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें वाकई में अपनी शारीरिक पीड़ा से जूझना पड़ रहा है। कैंसर जैसी घातक बीमारी ने कोरोना काल में उन्हें जकड़ लिया। कोविड के वैक्सीनेशंस भी कई सेलिब्रिटीज़ को उस वक्त नहीं लगे थे। शर्मिला भी उन्हीं में से एक थी, जिस कारण उन्हें हर वक्त डर सताता था। ट्रैवल करना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता, इसलिए लॉकडाउन के वक्त से ही उन्होंने पटौदी पैलेस में सेटल होने का मन बनाया। फिल्मों से तो वो दूर हो ही गई, जैसे कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो फिल्म थी, इसमें जया से पहले शर्मिला को साइन करने की हुई थी बात। करण को काफ़ी अफसोस था कि शर्मिला अपने कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण इस फिल्म से नहीं जुड़ पाई थी। चलिए, आज हम आपको एक इंटरव्यू में शर्मिला क्या कहती हैं करीना कपूर खान के बारे में ये भी सुनाते हैं। जी हाँ, आपको हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सास शर्मिला के साथ अपने शो व्हाट वुमेन वांट्स में करीना कपूर खान ने कई सवाल किए थे। शर्मिला ने अपने बहू के शो में शिरकत कर उनके काम को सपोर्ट कर ये उस शो में बताया था कि उनके ज़माने में इतनी आज़ादी नहीं थी महिलाओं को, शादी के बाद अपने सपने पूरा करने की ऐसी आज़ादी नहीं थी, पाबंदियां थीं और मौके भी कम मिलते थे। शादीशुदा एक्ट्रेसेस के लिए उस वक्त के इतने फिल्में और इतने वैरायटीज़ ऑफ चॉइस नहीं थे जितने आज हैं। आज महिलाओं के लिए काम करना आसान हो गया है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे करीना को कितनी आसानी से काम मिल रहा है। शर्मिला ने ये सब चीज़ें अपने समय में हासिल नहीं की थी, शर्मिला का कहना था। शो में ग्रेसफुली प्रेजेंट होने वाली शर्मिला साड़ी में एकदम शाही बेगम नवाबी नज़र आई। ऐसे में आपको बता दें, फैमिली की इंटरेस्टिंग सच्चाई रिवील करने वाली शर्मिला ने इस मौके पर कई और बात की थी और बताया था कि इस तरह से टेक्स्ट रिप्लाई को लेकर सोहा और सैफ कभी अच्छे नहीं थे। करीना ने ये कहा तो करीना कपूर खान की तारीफ कर शर्मिला ने कहा, मुझे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। जिस तरह से आप टच में रहती हैं, जिस तरह से आप संपर्क में बनी रहती हैं, आपका ये कंसिस्टेंसी मुझे बहुत पसंद है। शर्मिला के संपर्क में करीना रहती हैं
अलग होने के बाद भी करीना का जो व्यवहार है शर्मिला को लेकर, इस पर शर्मिला ने बात की कि करीना का बर्ताव सैफ सोहा से काफ़ी खूबसूरत है आज के ज़माने में। उनका ये कंसिस्टेंसी उन्हें काफ़ी पसंद आता है। शर्मिला ने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से वो इंस्टेंट रिप्लाई करती हैं, चाहे मैसेज हो या फिर कॉल हो, उनका ये रिएक्ट करना उन्हें काफ़ी पसंद है। तुरंत वो आंसर देती हैं। सैफ कर सकते हैं लेकिन सोहा नहीं। सोहा जल्दी रिप्लाई नहीं करती, शायद वो समय लें और ऐसी ही है वो, लेकिन करीना तुरंत रिप्लाई करेंगी, उन्हें पता होता है। अपनी फिल्म गुड न्यूज़ का उस वक्त कर रही थी करीना कपूर खान प्रमोशन, जिसमें वो अक्षय कुमार के ऑपोजिट नजर आई थी। इसके अलावा लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रही करीना कपूर खान को प्रेगनेंसी के सेकेंड फेज को लेकर भी व्यस्त रहना पड़ा था। ऐसे में शर्मिला टैगोर के साथ उनका एक चैट शो में उनकी जुबान से तारीफ सुनना वाकई में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। करीना भी अपनी सासू माँ को कूलेस्ट और स्ट्रांग वुमेन कहती हैं। जी हाँ, करीना कपूर खान शर्मिला के पर्दे पर एक बार उन्हें विश कर उनके व्यवहार के बारे में बात कर चुकी थी और उन्होंने कहा था इस बारे में कि वाकई में काफ़ी कूलेस्ट है वो, बहुत ही खूबसूरत है वो, काफ़ी स्ट्रांग भी है वो। करीना और सैफ के रिश्ते में कभी भी किसी तरह का उतार चढ़ाव न आने के पीछे कारण भी शर्मिला टैगोर का उनके साथ सपोर्ट सिस्टम है, जो कि फैमिली को मैनेज करने के साथ पारिवारिक रिश्ते में किसी भी तरह की दरार न पड़े, इस चीज़ का ख्याल रखती है। सैफ के पहले टूटे हुए शादी की वजह से भी शर्मिला को काफ़ी सीख मिली कि किस तरह से उन्हें ट्रीट करना है परिवार के अलग अलग सदस्य को। तो ये हमारे इस रिपोर्ट में हमने आप सबके बीच शर्मिला टैगोर और करीना कपूर खान के स्पेशल बॉन्ड के बारे में बात की और सबसे ज़्यादा शर्मिला को करीना में क्या पसंद है ये भी हमने आपको बताया, उनका व्यवहार कैसा रहा है ये भी हमने आपको बताया। सैफ और सोफा की क्या यहाँ पर बात करें तो किस तरह के व्यवहार हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, इस पर भी शर्मिला ने बात की। अगर वो घर आती हैं तो किस तरह से करीना उन्हें ट्रीट करती हैं ये भी उन्होंने बताया कि कैसे उनका ख्याल रखना, वो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। ये चीज़ शर्मिला को करीना में काफ़ी खास लगती है। शायद ये चीज़ करीना कपूर खान में उनकी फैमिली से उन्हें मिला है, कपूर फैमिली से उन्हें मिला है, जिसके लिए शर्मिला खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करती हैं कि उनके पास इतनी प्यारी सी बहू है जो हमेशा हर चीज़ को मैनेज करती हैं। जिस तरह उन्होंने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेंटेन किया है, ये भी आज के ज़माने की महिलाओं के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने के बराबर है। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।